Hello दोस्तों, नमस्कार. Welcome back to Curious Story for the daily dose of football. So finally we reached at the final showdown of FIFA World Cup 2026, जिसका ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी फुटबॉलिंग फैंस हैं वो पिछले एक डेढ़ महीने से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. एंड हर एक फुटबॉलर का ड्रीम होता है टू प्ले द बिगेस्ट एवर फुटबॉलिंग गेम in the whole world, and that is final of FIFA World Cup. This time it's Spain versus Argentina, Messi versus Lamine Yamal. So definitely this is gonna be a historical and a blockbuster game होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है. उसके अलावा फीफा ने भाई इस फाइनल के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट भी किए हैं कि जिसमें आपको फर्स्ट टाइम हाफ टाइम पे भाई यहाँ पे एक बड़ा शो देखने को मिलने वाला है कि जिसमें मैडोना, शकीरा, जस्टिन बीबर एंड बीटीएस जैसे भाई ग्लोबल सुपरस्टार जो है वो परफॉर्मेंस देने वाले हैं. 17 मिनट का ये यहाँ पे हाफ टाइम शो रहने वाला है. यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प भी यहाँ पे इस मैच को अटेंड कर रहे हैं. सो इन अ लॉट ऑफ वे दिस इज गोना बी अ हिस्टोरिकल मैच. अगर हम मैच की बात करें पहले यहाँ पे अर्जेंटीना एंड मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिस माइट बी मेसीज अ लास्ट फीफा वर्ल्ड कप मैच, क्योंकि नो डाउट यहाँ पे उन्होंने इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है एट द एज ऑफ 39, उससे तो ऐसा ही लगता है कि भाई 2030 भी वो आराम से खेल सकते हैं. बट आई फील दिस माइट बी हिज लास्ट. अगर अर्जेंटीना जीत जाता है या फिर जो भी रिजल्ट आए, आई थिंक ही माइट कॉल इट ऑफ. सो वही वाली चीज़ है. दूसरा, उनके जो भाई यहाँ पे कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है जो 2022 की स्कोर में भी थे, वो जो वर्ल्ड कप विनिंग स्कोर थी उसमें, एंड इस बार भी है, उनके लिए भी भाई बैक टू बैक फाइनल खेलना, आई थिंक दैट इज़ अ समथिंग स्पेशल अचीवमेंट फॉर एनी फुटबॉलर. एंड अर्जेंटीना का अब तक का इस वर्ल्ड कप का अगर आप जर्नी देखेंगे, पर्टिकुलरली जो नॉकआउट्स के मैचेस है, वो काफ़ी ज़्यादा भाई रोमांचक जर्नी रहा है. आप देखिए कि वो मतलब आप बोल सकते हैं कि उन्होंने हर एक मैच को ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कम बैक करके जीता है. एंड आई थिंक उन्होंने 75 मिनट के बाद इस टूर्नामेंट में भाई 9 आई थिंक गोल स्कोर किए हैं. सो दैट शोज कि भाई हर एक मैच उनका थ्रिलिंग मैच था, चाहे वो केपे वार्दे वाला राउंड ऑफ 32 का मैच हो, इजिप्ट वाला मैच हो राउंड ऑफ 16 का, देन आपका स्विट्जरलैंड वाला मैच क्वार्टर फाइनल का, एंड देन लास्ट इंग्लैंड वाला सेमीफाइनल का मैच. तो हर एक मैच में उन्होंने कम बैक किया है. They showed that mentality, that you can say कि spirit, and I think that is the identity of Argentina. अर्जेंटीना के साथ आप ये एसोसिएट नहीं करेंगे कि भाई एक यहाँ पे उन्होंने completely you can say कि कंट्रोल वाला गेम खेला. आई थिंक दे मोर रिलाई ऑन द मोमेंट्स, दे मोर रिलाई ऑन द यू कैन से कि द राइट सिचुएशन वेयर दे हर्ट ओपोनेंट. ऐसा नहीं होगा कि पूरा गेम वो कंट्रोल कर रहे हैं, जब उनको मौका मिलेगा दे बरीड. सो वो वही वाला चीज़ दिखा है. एंड मेसी ऑब्वियसली उसमें की पार्ट रहे कि जिन्होंने काफ़ी उनको बड़े मोमेंट्स प्रोड्यूस करके दिए हैं. लेकिन उसके अलावा जो बाकी सराउंडिंग प्लेयरों का भी सपोर्ट रहा है, आई थिंक दैट हैज़ बीन इनक्रेडिबल. सो वही उनकी स्ट्रेंथ है, एंड आई थिंक उसी के ऊपर वो रिलाई करेंगे रादर देन यू कैन से कि wants to match the style of Spain, because Spain completely अर्जेंटीना से opposite है. अगर हम स्पेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पेन इज़ मोर अबाउट कंट्रोल. दे हैव दैट यू कैन से कि सॉलिड मिडफील्ड ऑफ फेबियन रुइज एंड पेड्री एंड रोड्री ऑब्वियसली. एंड जिस तरीके से स्पेन का पोजेसन वाला गेम है, हमने वो फ्रांस के सामने भी देखा, हमने इस टूर्नामेंट में भी उसकी झलकियाँ दिखी थी, बट फ्रांस के सामने वो ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि उन्होंने डोमिनेंस के साथ उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया. तो वही चीज़ वो करने की कोशिश करेंगे टू हैव द मैक्सिमम यू कैन से कि बॉल एंड try to control the situation, but I think this is gonna be a tough. Overall as a team from that perspective आप बोल सकते हैं कि Spain has a edge, but I think सामने अर्जेंटीना भी collectively as a team I think वो कभी मतलब never give up वाली उनकी mentality है. So I think that's gonna be a really good battle. I think दोनों की जो उस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे फ्रॉम द मेंटालिटी पर्सपेक्टिव, तो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि ऑपोजिट फिलोसॉफी है. सो आई थिंक उसका जो बैटल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. एंड 100% भाई ये हिस्टोरिकल फाइनल होने वाला है. आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन अ रियली थ्रिलर काइंड ऑफ ए मैच, जैसे हमने 2022 का फाइनल विटनेस किया था. आई थिंक वी आर गोना विटनेस सिमिलर काइंड ऑफ ए फाइनल, टू बी ऑनेस्ट. स्कोर लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अगर फाइनल प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे को लगता है कि दिस मैच माइट एंडेड अप इन 2-2 एट द extra time 120 minute.
एंड देन पेनल्टी शूटआउट से ही मैं ये मैच डिसाइड होता हुआ देख रहा हूँ। आपका क्या प्रेडिक्शन है अबाउट दिस बिग फाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाई कल खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मैच के बारे में। एंड भाई ये मैच इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट गोल स्कोरिंग मैच बन गया, 6-4 बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। नो वन एक्सपेक्टेड दिस भाई, नो वन एक्सपेक्टेड दिस बिकॉज इट वॉज अ डेड गेम। दोनों ही टीमें भाई फाइनल खेलना चाहती थी, हार गई सेमीफाइनल में। जिस तरीके से दोनों टीमें हारी है यहाँ पे, उससे भाई प्लेयरों का भी आप बोल सकते हैं कि जो मोरल है वो डाउन था। बट जिस तरीके से मैच खेला गया एंड जितना अटैकिंग वे में खेला गया, अगर दोनों टीमों ने ऐसी परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में दी होती तो शायद दोनों फाइनल में होते। बट दैट इज द फुटबॉल भाई। इंग्लैंड ने तो भाई कंप्लीटली मतलब जो अर्जेंटीना के सामने सेकंड हाफ में वो लास्ट 30 मिनट कंप्लीटली बस पार्क किया था, उसका ऑपोजिट वे में भाई उन्होंने इस मैच को स्टार्ट किया। फर्स्ट हाफ में ही भाई फ्रांस के सामने 4 गोल पेल दिए थे। यस, इंग्लैंड वर लीडिंग एट द हाफ टाइम 4-0। बुकायो साका का भाई हमें यहाँ पे हैट्रिक देखने को मिला, बेलिंगम के ब्रेस देखने को मिला। सो इट वॉज यू कैन से कि इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय इंग्लैंड। एंड सामने भाई फ्रांस ने जो सेकंड हाफ में कमबैक किया है, दैट वाज इनक्रेडिबल। 4-0 से वो डाउन थे, दे स्कोर 3 क्विक फायर गोल्स आई थिंक विद इन अ रेंज ऑफ 10 to 15 मिनट्स एंड सडनली स्कोर लाइन इज 3-4। एंड देन उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे इंग्लैंड का गोल आता है, स्कोर लाइन बिकम 5-3। देन लास्ट में इंजरी टाइम में यहाँ पे फ्रांस स्कोर करता है, स्कोर लाइन बिकम 5-4। एंड देन इवेंचुअली लास्ट मोमेंट पे बेलिंगम के गोल से इंग्लैंड वन बाई 6-4 एंड वन दी ब्रॉन्ज मेडल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंडियन फुटबॉल। एंड उसमें भाई इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के 2 फॉर्मर हेड कोचेस, उन्होंने इंटरेस्टिंग रिमार्क दिया है अबाउट इंडियन फुटबॉल, इंडियन नेशनल टीम एंड दी फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन इंडियन नेशनल टीम हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, जो कि यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम को 7 साल मैनेज किया है, उन्होंने रिसेंटली पीटीआई को जो इंटरव्यू दिया उसमें क्लियरली बोला कि इंडियन फुटबॉल एट द मोमेंट इज़ ऑन अ फ्री फॉल। एंड अगर आप रेगुलरली साफ रीजन को डोमिनेट नहीं करोगे, अगर आप रेगुलरली एशियन कप नहीं खेलोगे, तो फीफा अगर यहाँ पे 100 टीम का भी वर्ल्ड कप कर देगा तब भी आप नहीं खेल पाओगे। एंड ये बिल्कुल सही बात है कि आपको यहाँ पे एशियन कप में रेगुलर होना ही पड़ेगा। एंड उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि भाई जब मेरा सेकंड स्टेंट था नेशनल टीम के साथ 2015 में, जब मैं यहाँ पे अपॉइंट हुआ दूसरी बार, तो मेरे को उस टाइम के एएफएफ के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रफुल्ल पटेल ने बोला कि हम वर्ल्ड कप कोच कब खेलेंगे। तो उन्होंने बोला कि सर आप वर्ल्ड कप खेलने की बात कर रहे हो, हम साफ में भी नहीं जीत पा रहे या फिर साफ को भी डोमिनेट नहीं कर पा रहे, हम एशियन कप भी मेरिट पे रेगुलर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। एंड ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने दूसरा यहाँ पे खालिद जमील के अपॉइंटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन रेस किया, वो भी क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन था उसकी रेस में थे एंड फाइनल 3 का जो शॉर्ट लिस्ट हुआ था उसमें भी उनका नाम था। एंड आई थिंक उस टाइम पे मैंने वीडियो में भी बोला था कि वो जो 3 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उसमें स्टीफन वॉज द राइट चॉइस टू गो विथ, बट एएफएफ ने वो नहीं किया। ठीक है, उन्होंने रीज़न दिया कि भाई खालिद जमील को आप अपॉइंट कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं था एंड आपको उस टाइम पे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले कोच की ज़रूरत थी। आप इंडियन कोच को अगर नेशनल टीम का कोच बनाना चाहते हो तो लेट देम फर्स्ट मैनेज इंडिया अंडर 20, इंडिया अंडर 23 एंड देन प्रमोट। एंड आई थिंक दैट इज़ द राइट अप्रोच ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज इंटरनेशनल जो कोचिंग है एंड क्लब लेवल की कोचिंग है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड ये हमने इसके कई सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं। सो उसके बारे में भी उन्होंने बताया। एंड आई थिंक स्टीफन का जो इंडियन नेशनल टीम के साथ एक जो लगाव है, उसका जो एक यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के साथ कनेक्शन है, आई फील कि भाई यहाँ पे ही वुड हैव मेड अ डिफरेंस, बट उस टाइम पे बात बनी नहीं। एंड अभी भी एएफएफ तो खालिद जमील के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं, एटलीस्ट आई थिंक टिल नवंबर। आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई कोच में चेंजेस देखने को मिलेगा। बट स्टीफन की भाई बात वो सही थी कि आपको रेगुलरली पहले भाई साफ और उनमें डोमिनेट करना पड़ेगा, जहाँ पे अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरे जो एक फॉर्मर नेशनल टीम के हेड कोच है मिस्टर मनोलो मार्केस, जो कि अब मुंबई सिटी के हेड कोच बन चुके हैं, उन्होंने भी पीटीआई और उनको जो एक इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया कि भाई
इंडिया नीड्स टू ब्रिंग ओरिजिन प्लेयर्स, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। उन्होंने बांग्लादेश का भी उसमें एग्जांपल दिया कि आप देखिए कि बांग्लादेश की क्वालिटी और उनका जो नेशनल टीम का परफॉर्मेंस है उसमें एक आपको अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने को मिल रही है। दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया कि भाई लोग बात करते हैं कि 2022 में हमने हांगकांग को 4-0 4-1 से हराया था एंड अब हम यहाँ पे लास्ट एशियन कप क्वालिफायर में उनसे 1-0 से हार गए। उन्होंने बोला कि आप उस स्क्वाड को देखिए 2022 वाली हांगकांग की, उसमें एक भी उनका नेचुरलाइज प्लेयर नहीं था, ओरिजिन प्लेयर नहीं था। अभी क्या आप उनकी 2026 की जो हमने लास्ट यहाँ पे मैच खेला उसकी स्कोर देख लीजिए, दे वर 13 to 14 प्लेयर हु आर प्लेइंग विथ हु हैज़ यू कैन से कि नेचुरलाइज प्लेयर। सो उन्होंने बोला कि इंडिया नीड्स टू ब्रिंग ओरिजिन प्लेयर, OCI प्लेयर, एंड तभी यहाँ पे आप अब जो एशियन कंट्रीज भी जो मतलब आसियान कंट्री हो गए या फिर यहाँ पे इवन आपके साफ रीजन के भी जो कंट्री है उनके साथ compete कर पाएंगे, एंड दैट इज़ ट्रू। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि आपको ग्रास रूट के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। आई थिंक इट शुड बी अ प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द थिंग कि आप यहाँ पे नेशनल टीम की क्वालिटी भी इंप्रूव कीजिए एंड साथ में ग्रास रूट में भी काम कीजिए, तभी आपका कुछ प्रोग्रेस दिखेगा। बट इसके लिए एक प्रॉपर प्लान एंड एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है। सो दिस आर दी थॉट्स बाय द 2 फॉर्मर नेशनल टीम हेड कोच। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।